हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं 2.2 व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। तो हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन होता क्या है इसके बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कब होगा? जब मिक्सचर कैसा बने? होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब जब आप किसी चीज़ को मिला के मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो वह एक जैसा दिखना चाहिए, हर जगह जो है एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अगर वाटर लिया है, इस वाटर में हमने कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व किया, कॉपर सल्फेट, यह कॉपर सल्फेट वाटर में घुलने के बाद हर जगह एक जैसा दिखना चाहिए। हर जगह एक जैसा दिखेगा तो इसको कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है, ये तो दिखने के बेस पे हो गया। अगर टेस्ट के बेस पे देखा जाए होमोजीनियस क्या कहेंगे, तो देखें ध्यान से। यह हमने एक बीकर में वाटर ले लिया और इसमें हमने साल्ट को NaCl नमक को हमने इसमें घोल लिया। अच्छे तरीके से घोलने के बाद, ठीक है, कहीं से भी हम इसमें से साल्ट सॉल्यूशन से हम कहीं से भी, ऊपर से या फिर नीचे से, कहीं से भी अगर हम टेस्ट करें तो वह टेस्ट जो है एक जैसा लगेगा। चाहे ऊपर से आप एक चम्मच टेस्ट करें तो ऐसा ही साल्ट सॉल्यूशन का टेस्ट आएगा, चाहे नीचे से आप निकाल के टेस्ट करेंगे तो ऐसा ही टेस्ट आएगा। तो इसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो टू आर मोर देन टू सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपने कंफर्म कर लिया कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। ठीक है, आगे देखें। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरह के सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, जैसे लेमोनेड, नींबू पानी। ठीक है, नींबू पानी भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। सोडा वाटर भी क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप अपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन से परिचित होते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपने देखा लेमोनेड, नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सब क्या है? सॉल्यूशन है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। आगे देखें। यूजली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड। साधारण रूप से हम यह विचार करते हैं, हम यह सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? एक लिक्विड है। ठीक है, उस लिक्विड में सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड है, लिक्विड रूप में है। सॉल्यूशन किस रूप में है? लिक्विड रूप में है। जो कैसे बनता है? कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। ठीक है, सॉल्यूशंस जो हैं वह लिक्विड के अंदर या तो सॉलिड घुला होगा, जैसे साल्ट आपने देखा, साल्ट सॉलिड होता है, या फिर शुगर, या फिर लिक्विड घुला होगा जैसे कि एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, या फिर गैस जैसे कि ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस। तो यूजली वी थिंक अ सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। ठीक है, तो साधारण रूप से जब हम विचार करते हैं एक सॉल्यूशन के बारे में, तो हम देखते हैं एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर या तो सॉलिड घुला हो, या तो लिक्विड घुला हो, या फिर गैस घुला हो। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, LY। ठीक है,
हम जो है सॉलिड सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन, जैसे कि एलॉय, मिश्र धातु, एलॉय जिससे आपने पीतल, ठीक है, जो पीतल होता है एलॉय कहेंगे उसको। जैसे आप गोल्ड की मजबूती के लिए गोल्ड में कॉपर मिक्स किया जाता है तो वह भी एलॉय होगा आपका। एंड गैसियस सोल्यूशन, एयर, और गैसियस सोल्यूशन भी होते हैं जैसे कि एयर, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसें मिली होती हैं। तो सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो नॉर्मल रूप से हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें या तो सॉलिड घुला होता है, या तो लिक्विड घुला होता है, या तो गैस घुला होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड सोल्यूशन भी होता है, सॉलिड सोल्यूशन भी होता है जैसे कि एलॉय, और गैसियस सोल्यूशन भी होता है जैसे कि एयर, ठीक है। आगे देखते हैं। इन अ सोल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। सोल्यूशन में होमोजेनिटी जो है पार्टिकल लेवल तक पाई जाती है। सोल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो वह उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वह एक समान रूप से उसमें घुले रहते हैं, एक समान रूप से वितरित रहते हैं, होमोजेनिटी पाई जाती है सोल्यूशन के अंदर। अ सोल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट अ पार्टिकल लेवल, पार्टिकल लेवल तक सोल्यूशन में होमोजेनिटी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। अगर आपने लेमोनेड तैयार किया है, नींबू पानी तैयार किया है, तो उसका टेस्ट आप कहीं से लेंगे वह सेम होगा। चाहे आप ऊपर से निकाल के एक चम्मच टेस्ट करें या फिर नीचे से निकाल के टेस्ट करें, तो उस लेमोनेड नींबू पानी का टेस्ट जो होगा वह हर जगह एक जैसा होगा, सेम थ्रू आउट। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? दिस शो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सोल्यूशन। इससे यह प्रूव होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो शुगर के हों चाहे साल्ट के हों, वह पूरे सोल्यूशन में एक समान रूप से फैले रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। दिस शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन। एक समान रूप से वह सोल्यूशन में घुले रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा व्हाट इज सोल्यूशन के बारे में। आप पढ़ रहे हैं व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपने देखा अ सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सर। सोल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सर है आप टू आर मोर सब्सटेंस, ठीक है। टू आर मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बने हुए होमोजीनियस मिक्सर को ही क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में अलग अलग टाइप के सोल्यूशन से परिचित होते हैं, जैसे कि लेमोनेड, सोडा वाटर, नींबू पानी, सोडा वाटर एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ये सब सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। यूजली वी थिंक अ सोल्यूशन एज ए लिक्विड। नॉर्मल रूप से अगर हम सोचते हैं तो सोल्यूशन को लिक्विड के रूप में सोचते हैं। दैट कंटेन आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। उस लिक्विड में या तो सॉलिड घुला रहता है, या तो लिक्विड घुला रहता है, या तो गैस घुला रहता है। नॉर्मल रूप से यही होता है। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन, एलओआई। लेकिन सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं जैसे कि एलओआई, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंड गैसियस सोल्यूशन भी होते हैं जैसे कि एयर। इन अ सोल्यूशन देयर इज होमोजेनिसिटी एट पार्टिकल लेवल। सोल्यूशन के अंदर जो होमोजेनिसिटी होती है, एक समानता जो होती है, वो पार्टिकल लेवल तक पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। लेमोनेड टेस्ट जो होगा, नींबू पानी का जो टेस्ट होगा, वह पूरे में एक जैसा ही होगा, ठीक है। दिस शो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन, ठीक है। इससे अप्रूव होता है कि जो शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स हैं वह एक समान रूप से वितरित रहते हैं, फैले रहते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं एलॉय के बारे में, जो एक सॉलिड सोल्यूशन होता है। एलॉय कैसा सोल्यूशन है? सॉलिड सोल्यूशन है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। एलॉय जिसे मिश्र धातु भी कहते हैं, जिसमें कई सारे मेटल्स आपस में मिला के तैयार करते हैं। एलॉय, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल आर अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एलॉय जो है मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का।
या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं? एलॉयस आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, या फिर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के मिलने से भी एलॉय तैयार होते हैं, या फिर दो या दो से अधिक मेटल को मिलने से भी एलॉय तैयार होते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। एलॉय के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से उनके कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर एज ए मिक्सर। ठीक है, एलॉय को एक मिक्सर के रूप में कंसिडर किया जाता है। एलॉय को एक मिक्सर के रूप में माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वे प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है, मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता है, वो प्रूव करते हैं। बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, ये जो है अपने कंस्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिनसे यह मिलकर बनते हैं, उनके प्रॉपर्टी को यह दिखाते हैं, और वेरिएबल कंपोजिशन को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास। ठीक है, ब्रास जिसको पीतल कहा जाता है, ब्रास। ठीक है, ब्रास इज ए एग्जांपल ऑफ एलॉय। ब्रास बनता किससे है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कापर। ब्रास को बनने में 70% कापर का यूज होता है और 30% जिंक का यूज होता है। ठीक है, तो 30% जिंक और 70% कापर मिल के ब्रास बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, जो एग्जाम्पल है किसका? एलॉय का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलॉय जो है एक सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सोल्यूशन जो होते हैं वे लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। लिक्विड सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, सॉलिड सोल्यूशन के बारे में आपने देखा कि एलॉय जो हैं सॉलिड सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें आपने देखा एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल। एलॉय जो हैं दो या दो से अधिक मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल के भी मिक्सचर होते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। इनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर एज ए मिक्सचर। ठीक है, लेकिन एलॉय को एक मिक्सचर के रूप में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, क्योंकि वह अपने कंस्टिट्यूएंट्स के जिनसे वह बने होते हैं उनके प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और इनका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास इज ए एग्जांपल ऑफ एलॉय। ठीक है, ब्रास जो है एक एलॉय का एग्जांपल है। इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रोप्रिएटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कापर। ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कापर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ध्यान समझिएगा। अब सॉल्यूशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। और सॉल्यूशन है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बनता किससे है, इसके बारे में जानते हैं। अ सॉल्यूशन अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात की जाए कि सॉल्यूशन किससे बना होता है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट होते हैं? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं। अ सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो है वह सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं उसके कंपोनेंट के रूप में। अब प्रश्न है कि किसको सॉल्वेंट कहेंगे और किसको सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, द कंपोनेंट, देखें ध्यान से, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन अदर कंपोनेंट
इन इट यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन दैट डिजॉल्व्स, सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो दूसरों को घोलने का काम करता है, सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो दूसरे चीज़ों को घोलने का काम करता है। जैसे साल्ट है और वाटर, तो साल्ट को वाटर जो है घोलने का काम करेगा, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वह कंपोनेंट दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिजॉल्व करने का काम करता है, दूसरे को अपने में घोलने का काम करता है। इन इट, अपने में, यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, साधारण रूप से कहें कि जो लार्जर अमाउंट में उपस्थित होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो अपने में दूसरे चीज़ों को घोलने का काम करता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट ऑन द सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व, सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो घुलता है, सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो डिजॉल्व होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। इन द सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट में जो घुलता है, इज कॉल्ड द सॉल्यूट, उसको कहते हैं सॉल्यूट। यूजली प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी, वह जो है कम अमाउंट में होता है, जो घुलने का काम करता है जिसे सॉल्यूट कहते हैं, वह कम अमाउंट में होता है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने का काम करता है, जो सॉल्वेंट में घुलने का काम करता है। यूजली प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी, जो साधारण रूप से कम क्वांटिटी में उपस्थित होता है, उसी को सॉल्यूट कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जो अधिक मात्रा में होते हैं, जो लेजर, ठीक है, जो ग्रेटर अमाउंट में होते हैं, उनको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो लेसर अमाउंट में होते हैं उनको सॉल्यूट कहते हैं। जो अपने में दूसरे को घुलने का काम करते हैं उनको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो घुलने का काम करते हैं उन्हें सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, जो शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जो वाटर में शुगर को घोल के तैयार किया जाता है, वो कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इसमें कौन होता है, सॉलिड जो होता है वह शुगर होता है। ठीक है, और लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे जो वाटर है वह ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और शुगर क्या होगा, जो लेसर अमाउंट में है, इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, तो वाटर जो होगा वो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और शुगर जो होगा यहाँ पे सॉल्यूट होगा, और दोनों को मिलने के बाद आपका लिक्विड सोल्यूशन तैयार होगा, जिसे सोल्यूशन ऑफ शुगर कहेंगे। ठीक है, तो फिर से देखें, ध्यान से समझें। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में क्या घुला हो, आयोडीन घुला हो। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसे क्या कहते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब एल्कोहल में आयोडीन घुलता है तो उसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहेंगे, और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल कहेंगे। हैज़ आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में है, एज ए सॉल्यूट, आयोडीन यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। आयोडीन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, हैज़ आयोडीन सॉलिड एज ए सॉल्यूट, एंड एल्कोहल
एल्कोहल जो है एंड एल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। यहाँ पे एल्कोहल जो है वह सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है अल्कोहल वह ज़्यादा अमाउंट में है तो वह आपका सॉल्वेंट हो गया, और आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में था वह एल्कोहल में घुला हुआ है, कम अमाउंट में था तो यह क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, इसे कहते क्या हैं, इस सोल्यूशन को टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। ठीक है, तो अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ आयोडीन सॉलिड एज ए सॉल्यूट एंड एल्कोहल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर ETC। ठीक है, जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं जिसमें एयर घुला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं, उनको एरेटेड ड्रिंक कहते हैं। आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, ये क्या है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन होते हैं। एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर ETC आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें क्या घुला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला रहता है एज सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में घुला रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉल्यूट, एंड वाटर जो ज़्यादा होता है, लिक्विड होता है, वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो एरेटेड ड्रिंक हैं, जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं लाइक सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये क्या है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला रहता है जिसे सॉल्यूट कहते हैं, जो कम अमाउंट में होता है, एंड वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है एज सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर क्या है, अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए इसको सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखें, एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो है वह गैस में गैस का मिक्सचर है। ठीक, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारे गैस जो हैं वह एक समान रूप से एयर में घुले रहते हैं। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स, इन गैसों में दो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं एयर में। कौन कौन से मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं एयर में, तो इसमें होता है ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो जो अधिक अमाउंट में होता है उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम होता है उसको सॉल्यूट कहेंगे। तो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात करें तो नाइट्रोजन जो है अधिक अमाउंट में है तो यह सॉल्वेंट हो गया, और ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो यह सॉल्यूट हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी 1% इनर्ट गैस होती हैं, वो भी सॉल्यूट में आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे दोनों जो हैं गैस हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एयर कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समान रूप से मिले हुए मिक्सचर हैं ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे गैस मिले रहते हैं। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर, जो गैसों में भी दो मेन गैस होते हैं, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। ठीक है, द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जबकि दूसरे गैस जो होते हैं वह बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उपस्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स सोल्यूशन के। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन के बारे में भी बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन को भी, इसको रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है। मिलते हैं।